ਹੁਣ ਤੋਂ कुछ मिनट पहला उन्होंने बाहर खदेड़न की कोशिश की जा रही सी। ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ पंजाब बंद का ऐलान, शांतमई प्रदर्शन, पंजाब दे विच जबरदस्त विरोध प्रदर्शन सी पर शांतमई सी। उस तो बाद 1 अक्तूबर तो देश पंजाब दे विच ट्रेनां रोकण का ऐलान कर दिता गया ते वो भी शांतमई रहा। ट्रेनां बंद रहियां पंजाब दे विच 1.5-2 महीने तक। टोल प्लाजियां दे उत्ते प्रदर्शन उस समय तो ही जारी ने। पंजाब दे विच टोल प्लाजे इस समय बंद ने, यानी कि उन्हां दे विच एंट्री फ्री की हुई है। ते उस तो बाद असीं अगले पड़ाव का जिक्र करिए तां ऐलान किया जाता है कि हुण असीं प्रदर्शन दिल्ली दे वल कूच करांगे ते दिल्ली दे वल कूच करन दा ऐलान होया कि 26-27 नवंबर नूं असीं दिल्ली कूच करांगे। वो भी किते ना किते शांतमई जरूर है। हालांकि प्रदर्शनकारियों नूं पहलां हरियाणा बॉर्डर के उत्ते रोकिया गया जदों पंजाब तो एंटर कर रहे सी। वो सिंघू बॉर्डर ते पहुंचण तो पहलां शंभू बॉर्डर जो अंबाला तो पहलां हुंदा है, पंजाब ते हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर के उत्ते रोकण की कोशिश सी, वो कामयाब पुलिस नहीं हुई। दूजे पासे संगरूर वाले पासे तो जदों आउंदे हो तां उत्थे सिंघू खनौरी बॉर्डर के उत्ते रोकण की कोशिश की गई, उत्थे भी पुलिस कामयाब नहीं हुई। ते दूजे पासे सिरसा डब वाली बॉर्डर के उत्ते भी रोकण की कोशिश की गई, उत्थे भी पुलिस कामयाब नहीं हुई। खैर प्रदर्शनकारी अगे वधदे गए, वो पड़ा दर पड़ा मैं तुहानूं दस्सण की कोशिश कर रहा, पड़ा दर पड़ा अगे वधे ने। ते उस तो बाद दिल्ली पहुंच जाते रहे बॉर्डर के उत्ते। ते फिर किसानों नूं कहा जाता है कि ठीक है तुसीं पहुंच गए हो ते हुण बुराड़ी मैदान दे विच जाके अपना धरना प्रदर्शन करो। पर किसानों ने फिर इनकार कर दिता कि जी नहीं, असीं बुराड़ी मैदान जाके प्रदर्शन नहीं करांगे, साडा टीचा है अपनी मंगां नूं मनवाउणा, इस करके असीं दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते बैठे हाँ, हुण इत्थे बैठ के ही असीं धरना प्रदर्शन करांगे। ते उस समय तो ही 26 नवंबर तो ही दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसान डटे हुए ने। ते उस तो बाद वक्-वक् ऐलान किए गए, जिहड़ियां प्रदर्शन लगातार होए ने। ते उस तो बाद सिंह राजेवाल मेरे नाल, राजेवाल साहब जो लाल किले च होया वा मंदभागा वा, किस तरीके नाल देखदे हो और जिम्मेवारी किस दी बनदी? बहुत मंदभागा है। ये जिहड़े लोकां ने भड़का के लोकां नूं इत्थे लिआंदा उन्हां दी जिम्मेवारी है। मैं फिर भी अपील करदा किसानां नूं भी सवेरे मैं कह के चलिया सी भी जे अंदोलन जितना तो शांतमई रहो, जे हारना तो वायलेंट हो जाओ। वो ਜਿਹੜੇ लोग इन्हां नूं लैके आए वायलेंट उन्होंने किया। मैं अपील करदा हुण भी ये कोई हल नहीं, वायलेंस नाल कदे कोई समस्या हल नहीं हुंदी। शांत रहो, अपनी जिहड़ी देश की आन बान शान नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अज स्वर्ण अखरां च नाम लिखिया जाना सी, लेकिन जिवें तिरंगा उतार दिता गया हुण काले अखरां च भी नाम लिखिया जांदा पिया। मैं की कहा इहदे ते बहुत अफसोसनाक पहलू ऐसे। कल उन्होंने सज्जना दी मिन्नतां करके थक गए भी ये रस्ता अख्तियार ना करो, पर लोगों को भड़का के लै गए हो, ये मनना पेगा। पर फिर भी असीं अज सवेरे जिम्मेवारी जिहड़े इत्थे नूं लैके आए, साडा इत्थे आउण नूं प्रोग्राम नहीं सी, साडा असीं जिहड़े रूट लए होए सी उन्हां ते जाना सी। बलबीर सिंह राजेवाल जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साडी जिम्मेवारी नहीं है और तस्वीरां जरिए दिखा रहे हैं। बूटा सिंह होरी ने होर लीडर ने, उन्होंने नाल गलबात भी करांगे क्योंकि जो कुछ होया किस तरीके नाल देखते हो जो कुछ अज लाल किले तो होया? मंदभागा होया जी, जो भी है मंदभागा। जिम्मेवारी किस दी बनदी है? देखो जिहड़े लोग कह रहे हैं ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ हर कोई इस जिम्मेवारी तो भी भज रहा है और तस्वीरां च राजेवाल होरां नाल गलबात करन दी कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए सी, लेकिन सवाल ये उठता है जो कुछ होया उसकी जिम्मेवार कौन ने? कैमरामैन जतिंदर सिद्धू दे नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बलबीर सिंह राजेवाल इस पूरे प्रदर्शन के लिए लाल किले ते जो कुछ होया या हो रहा है उसनूं लैके कह रहे हैं कि यह मंदभागा, इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए सी। जो प्रदर्शन नूं डीरेल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसान शांतमई प्रदर्शन के जरिए अपनी मंगां ना मनवा सकन, उन्हां दे वल्लों इस तरीके दे नाल यह वतीरा किया जा रहा है। तो किसान आगुआं दे वल्लों स्पष्ट शब्दां दे विच जिहड़े लोग लाल किले दे उत्ते होए इस वतीरे नूं लैके समर्थन कर रहे हैं, उन्हां नूं बलबीर सिंह राजेवाल दा
ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। करनाल बाईपास से असी मौजूद हाँ और किसान आगू पंगू साहब मेरे नाल ने। पंगू साहब होया की क्यों इस तरीके दे नाल होया कि लाल किले दे विच जो कुछ होया वो शब्दां च बयान नहीं किया जा सकता? जिम्मेवार कौन है? तुसी जिम्मेवार हो, जिम्मेवारी किसी नूं तां लैनी पेगी। देखो इस तरह जो 32 किसान जथेबंदियां रूट मिले वो रूट 2 दिन पहले तय होया सी, वो ये रूट है। इस रूट के उपर ही सब नूं डायरैक्शन सी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वो इस रूट नाल कोई सहमत नहीं सी, ना साडे नाल उन्हां दा कोई वो सी, तो वो आउटर रिंग रोड चाहते सी। इसलिए कुदरती तौर पर साडे अगे लगे हुए सी। वो पहलों ने ट्रालियां चलियां ने, तो जो कुछ होया होना तो साडे दा बंदे उधर गए नहीं, साडा दा काफिला अजे भी इधर आ रहा चलिया। लेकिन किसी नूं तां जिम्मेवारी लैनी होएगी ना, जिस तरीके नाल जो कुछ होया। उम्मीद देश दे लई ये शर्मसार करन। 32 किसान जथेबंदियां दी कोई जिम्मेवारी नहीं। 32 किसान जथेबंदियां दा एक भी आगू एक भी ट्राली उधर नहीं गई है। जे कोई गया तो आम मुहारा गया, डिसिपलिन भंग करके गया। साडा उन्हां नाल कोई संबंध नहीं है, ना किसी वायलेंस, ना किसी तोड़ भन्न, ना साडा वो रूट सी। लेकिन उस बारे की कहना चाहोगे जो कुछ होया, उस बारे की कहना चाहो? बहुत माड़ा होया। जे पुलिस ने किया बड़ा गलत किया, तशद्दुद करना गलत है। लेकिन लाल किले दे उत्ते हुड़दंगबाजी होना वो तुहानू सही लगदा? वो गलत है। वो भी साडा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं सी, ना लाल किले ते जाना, ना पार्लीमेंट जाना, ना कोई झंडा चलाना। साडा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। लाल किले ते जिम्मेवारी किस दी बनदी है? तुसी दसो जिम्मेवारी किस दी बनदी है? साडी जथेबंदी है नहीं, जेडे है उन्होंने पुछो, जेडे गए उत्थे डिसिपलिन तोड़ के। साडी जथेबंदी कोई डिसिपलिन तोड़ के नहीं गई। साडे आगू सारे इधर मुड़ रहे हैं। साडी ट्रैक्टर ट्रालियां भी इस रूट का जो प्रमाणित रूट है उसे ते आ रही ने। लेकिन सरकार नाल गलबात तुहाडी सारी 32 जथेबंदियां कर रही सी, उन्होंने पुछो। 32 जथेबंदियां गलबात कर रही सी, तुसी जिम्मेवारी लई सी, तुसी कहा सी शांतिपूर्ण तरीके दे नाल होएगा, बावजूद उसदे देखो जे किसी ने शांति भंग की है ना, तो साडी 32 किसान जथेबंदियां दे विच तां है नहीं। कोई होर जथेबंदी हो सकती है, उन्होंने की प्रोग्राम है, इस रूट नाल सहमत सी नहीं सहमत सी। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈ ਸੇ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ? ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਉਦੋਂ समझ लो कि पतन आ गया अंदोलन का। अज जो होया तो लगता है कि अंदोलन का हाशिए वाले पासे आंदा होया नजर आ रहा? ऐसी गल नहीं है। ਜਿਹੜੇ लोग गए है वो पहला ही इस किस्म की लाइन के मदई सी, वो पहला ही इस रूट नाल सहमत नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 1:30-2 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਗੂ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
प्रदर्शन किसी भी थां दे उत्ते हो सकता है, पर जेकर प्रदर्शन इस रूप दे विच हुंदा है या प्रदर्शन जे इस तरीके दे नाल हुंदा है तो उसनूं जायज़ नहीं दस्सिया जा रहा। जायज़ बीजेपी तो इसके अगेंस्ट बोल ही रही है। यह भी समझने की जरूरत है कि किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल या फिर प्रेम सिंह भंगू, ये सूझवान लीडर किसानों के जिहड़े अगे लगे हुए ने इस समय, उन्हां दे वल्लों जिक्र किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस समय स्थिति नूं संभालण दी लोड़ है, ते जिहड़े लोग किसानों के नाल ने, जिहड़े प्रदर्शन शांतमई तरीके नाल चाहुंदे ने, वो साडे नाल आउण ते शांतमई तरीके नाल रहण। असीं लाल किले जाण दा ऐलान नहीं किया सी ते असीं लाल किले जाण वालियां दी निखेधी करदे उन्होंने भी कहा कि बहुत अफसोसजनक है। तो अंदोलन के नाम के उत्ते गुंडागर्दी क्यों, लाजमी तौर पर सवाल उठ रहे हैं। ते इस विचाले तुहानूं ये तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। एक पासे ITO तो दूजे पासे लाल किले दी तस्वीरां बहुत अहम इस करके भी तुहाडे तक पहुंचणियां, क्योंकि जो कुछ इस समय दिल्ली दे विच हो रहा है वो पंजाब के लोगों तक या न्यूज़ 18 के दर्शक जिथे भी इस समय हैगे ने उन तक जरूर पहुंचे। जिथे तिरंगा झंडा लहराया जाता है उत्थे कोई होर झंडा लहराया गया, इसके उत्ते इतराज जताया जा रहा है। एक केसरी झंडा है, हालांकि इसके उत्ते किसी को इतराज नहीं होंदा। निशान साहब असीं देखते हैं कि बहुत सारिया थावां दे उत्ते हुंदा है ते नाल ही किसानी झंडा भी उत्थे लहराया गया। इस नूं लैके बीजेपी जबरदस्त विरोध जता रही है। ते दूजे पासे जिहड़ा गुंबद है उत्थे भी ये झंडा लहरा दिता गया ते इस नूं लैके भी जिहड़े किसान आगू ने वो भी ये जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ होया वो नहीं होना चाहिए सी। लगातार जिहड़े लोग अमन पसंद हैगे ने, हिंदुस्तानी ने, उन्होंने वालों जिक्र किया जा रहा है कि जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए सी, ये किसान आगू नूं जरूर ध्यान रखना चाहिए सी। तो इस समय असीं वक्-वक् थावां तो तस्वीरां भी दिखा रहे हैं, तुहानूं नाल अपडेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस समय वक्-वक् थावां दे उत्ते माहौल की है। सवेर तो अपडेट दिंदे हां। 10 बजे का समा सी इस पूरे ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत का, पर समय तो पहला ही इसकी शुरुआत कर दी गई। खैर शुरुआत हुई सी, पर जिवें टिकरी बॉर्डर के उत्ते पहला एक बार बैरीकेड तोड़े गए, उस तो बाद जिहड़ा स्थिति नूं कंट्रोल करने की कोशिश हुई ते उस तो बाद रूट के हिसाब के नाल ही उत्थे पूरा प्रदर्शन अगे वधिया, जो हुण तक साडे कोल जानकारी है। पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते असीं गल करिए तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते पूरा रूट मैप तैयार किया गया सी। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तो पूरा जो ट्रैक्टर मार्च है उसने मुड़ना सी, उत्तों डाइवर्ट होना सी, पर उस तो अगे वधदे ने। तो करनाल बाईपास वाले पासे उत्थे बैरीकेडिंग की गई सी कि इस वाले पासे किसान नहीं जाणगे, पर उतों भी किसान अगे वधे ने, बैरीकेड हटा दिते गए। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो जे करनाल बाईपास तो अगे वधदे हो तो पूरा इलाका इंडिया गेट या कहिए कि लाल किला उस वाले पासे जाता है। पहला मजनू का टीला गुरुद्वारा साहब, उस तो बाद ISBT लाल किले का पूरा इलाका। अंदोलन के ये तस्वीरां निकल के आउणगियां, एक खदशे जरूर जताए जा रहे सी, पर इस तरीके की उम्मीद घट सी। सबनूं उम्मीद सी कि जिस तरह हुण तक, क्योंकि जो भारत बंद का जिक्र हो रहा सी तो उस समय भी खदशा बहुत जताया जा रहा सी कि हालात खराब हो सकते हैं। पंजाब बंद का जो जिक्र हो रहा सी उस समय भी खदशा जताया जा रहा सी कि हालात खराब हो सकता है या माहौल बिगाड़न की कोशिश हो सकती है। खैर वो 25 सितंबर हो या फिर 8 दिसंबर हो, शांतमई रहा। तो इस विचाले जो दिल्ली कूच करने का ऐलान सी तो उस विचाले भी एक बार फिर तो खदशा जताया गया कि हालात जिहड़े खराब हो सकते हैं, पर उम्मीद जताई जा रही सी कि ऑल इज वेल होएगा। एक बार फिर तो शांतमई धरना प्रदर्शन करेंगे किसान, पर जी नहीं, इस बार कुछ वक्रियां तस्वीरां नजर आईयां ने। ITO तो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाईयां ते लाल किले दीयां तस्वीरां तां लाजमी तौर पर अजिहियां तस्वीरां जो नहीं चाहुंदा कोई भी कि इस तरीके दीयां तस्वीरां नजर आउण। तां शांतिपूर्ण अंदोलन का जिक्र हो रहा सी, हुण तक शांतमई तरीके दे नाल ही अंदोलन नूं अगे वधाया गया है, पर इस सब दे विचाले लाल किले दीयां तस्वीरां या ITO दीयां तस्वीरां ने जरूर सबनूं परेशान किया है। इस तस्वीरां ने जरूर ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कि वाकई इस तरीके की जरूरत सी। जो ये कहा जा रहा सी, देखो वड्डे लीडर किसानों के इस समय हुण तक की कहंदे आए ने, तो कहंदे आए ने कि असीं ये पूरी जंग जित्ती हुई है, बस तुसीं संजम रखो, तुसीं इस पूरे अंदोलन दे विच शांति बना के रखो। ताकि वाकई जो
किसान आगू कह रहे हैं कि बिल्कुल जंग जिती हुई है तो अजिहे प्रदर्शन की जरूरत सी। खैरे दिल्ली तो तस्वीरां दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर लैके अगे बढ़ने की कोशिश है, इस विचाले पुलिस के वालों लाठीचार्ज किया गया, लाठियां बरा के ट्रैक्टर मोड़ दिए गए ने दूजे वाले पासे नूं, तो पुलिस भी एक्शन दे विच नजर आ रही है। इस समय दिल्ली दी तस्वीरां तो इस समय दिल्ली तो पूरा हालात तुहानूं दिखाउण की कोशिश कर रहे हैं। हंझू गैस के गोलियां का भी इस्तेमाल उत्थे किया जा रहा है। जिहड़ी भीड़ उत्थे आउट ऑफ कंट्रोल हुंदी होई नजर आ रही सी उन्हां नूं खदेड़न दे लई, क्योंकि किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने किनारा कर लिया कि जी नहीं, इन्हां दे नाल साडा कोई सरोकार नहीं है। ये वो जथेबंदियां दे लोग ने जो अमन पसंद नहीं ने जां जो नहीं चाहते कि किसानां दे अंदोलन की जिहड़ा नतीजा है वो फाइनल तरीके दे नाल उन्हां दे पक्ष दे विच आवे। तो अंदोलन के नाम के उत्ते गुंडागर्दी क्यों हो रही है, यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी आगुआं ने सवाल चुक दिते, दूजे पासे किसान आगुआं ने भी इस तरीके के प्रदर्शन को अफसोसजनक करार दिता है कि उन्होंने वालों कहा गया कि इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए सी प्रदर्शन, तो जो भी लोग इत्थे हैगे ने जो किसानों के नाल ने जो किसान हितैषी ने वो वापस मुड़ आउण ते जो रूट तय किया गया उस रूट के उत्ते ही उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जाए। किसान आगू जिहड़े 40 जथेबंदियां दे आगू ने उन्होंने वालों उस रूट के उत्ते ही प्रदर्शन किया जा रहा है। बलबीर सिंह राजेवाल मेरे नाल। राजेवाल साहब, जो लाल किले च होया वा मंदभागा वा, किस तरीके नाल देखदे हो और जिम्मेवारी किस दी बनदी? बहुत मंदभागा है। ये जिहड़े लोकां ने भड़का के लोकां नूं इत्थे लिआंदा उन्हां दी जिम्मेवारी है। मैं फिर भी अपील करदा किसानां नूं भी सवेरे मैं कह के चलिया सी भी जे अंदोलन जितना तो शांतमई रहो, जे हारना तो वायलेंट हो जाओ। वो जिहड़े लोग इन्हां नूं लैके आए वो वायलेंट उन्होंने किया। मैं अपील करदा हुण भी ये कोई हल नहीं, वायलेंस नाल कदे कोई समस्या हल नहीं हुंदी। शांत रहो, अपनी जिहड़ी देश की आन बान शान नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अज स्वर्ण अखरां च नाम लिखिया जाना सी, लेकिन जिवें तिरंगा उतार दिता गया हुण काले अखरां च भी नाम लिखिया जांदा पिया। मैं की कहा इहदे ते बहुत अफसोसनाक पहलू ऐसे। कल उन्होंने सज्जना दी मिन्नतां करके थक गए भी ये रस्ता अख्तियार ना करो, पर लोगों नूं भड़का के लै गए हो, ये मनना पेगा। पर फिर भी असीं अज सवेरे जिम्मेवारी जिहड़े इत्थे नूं लैके आए, साडा इत्थे आउण नूं प्रोग्राम नहीं सी, साडा असीं जिहड़े रूट लए होए सी उन्हां ते जाना सी। बलबीर सिंह राजेवाल जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साडी जिम्मेवारी नहीं है और तस्वीरां जरिए दिखा रहे हैं। बूटा सिंह होरी ने होर लीडर ने, उन्होंने गलबात भी करांगे क्योंकि जो कुछ होया किस तरीके नाल देखते हो जो कुछ अज लाल किले तो होया? मंदभागा होया जी, जो भी है मंदभागा। जिम्मेवारी किसदी बनदी है? देखो जिहड़े लोग कह रहे हैं ये ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। आप देख सकते हैं आंदोलन के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई, उसके बाद अब पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन ट्रैक्टरों को पीछे खदेड़ने के लिए अब पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। आंदोलन के नाम पर उपद्रव, हिंसा आखिर क्यों? आश्वस्त किया था दिल्ली पुलिस को कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन परेड के नाम पर एक हिस्से में जमकर बवाल किया गया और यहां पर कुछ ट्रैक्टरों को सही दिशा में रवाना करने की कोशिशें अब दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। जो तय रूट था उससे हटकर कुछ किसान आंदोलनकारियों ने अपना रूट पकड़ा, दिल्ली में दाखिल हुए और उसके बाद लाल किले की प्राचीर पर जो कुछ हुआ वो इस देश को अपमानित करने के लिए वो तस्वीरें बेहद शर्मनाक। और इसी से एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि लाल किले की प्राचीर जो हमारे देश की आन बान शान है, वहां पर किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसा क्यों किया? आंदोलन के नाम पर इस गुंडागर्दी की जवाबदेही किसकी है?
लाल किले पर अराजक तत्वों ने क्यों हंगामा किया, क्यों ऐसी नौबत आई और क्या ये आंदोलन की रूपरेखा के तहत किया गया। एक तरफ जहां अब आंदोलनकारियों को जो हिंसक हो गए हैं, जो उग्र हो गए हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर रही। तो लाल किले की प्राचीर से भी अब प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुस्तैद है खाकी, जो ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बलपूर्वक हटाने की कोशिश, लेकिन बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे हैं। इतना आसान प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए नहीं नजर आ रहा। आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है ताकि इनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। कभी कभी लगता है पुलिस हावी हो रही, लेकिन आगे से प्रदर्शनकारी भी आक्रामक होते हैं। सिर्फ तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस बल अपना मोर्चा संभालते हुए हल्का लाठी बल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बड़ी तादाद है किसानों की जो आगे बढ़ने के लिए यहां तक पहुंची है और इस तादाद को रोकने के लिए अब पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि पुलिस नाम मात्र की जरूर थी, लेकिन बेबस असहाय नजर आ रही थी और अभी भी फ्रंट फुट पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किसान जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन उसके बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। और इसी तस्वीरों के जरिए आज ट्रैक्टर परेड जो होनी थी और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन के नाम पर देश की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उससे कई सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। अभी तक किसान आंदोलन जो हो रहा था, मिसाल दी जा रही थी इस आंदोलन की, इसकी दो प्रमुख वजह ये थी कि शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से पहली बार इतने बड़े स्तर पर कोई आंदोलन आजाद हिंदुस्तान में हो रहा था। लेकिन अब लगता है कि ये आंदोलन हाथ से फिसल चुका है। जो किसान नेता संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके हाथों से इस आंदोलन की बागडोर अब निकल चुकी है और अब प्रदर्शनकारी आक्रामक हुए हैं, वो भीड़ बन चुके हैं, उपद्रवी हो चुके हैं। और आज जो दिल्ली में बवाल हुआ है, राजधानी में जो बवाल हुआ है, ये उसकी बानगी है, इसका प्रमाण है। कुछ किसान ट्रैक्टर लेकर अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में जरूर है, लेकिन काफी हद तक पुलिस ने इन्हें पीछे खदेड़ दिया है, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तमाम बैठकें हुई किसान नेताओं की दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कि 26 जनवरी को वो परेड करना चाहते हैं, ट्रैक्टर से परेड करेंगे, इसके लिए रूट किया जाए, रूट भी तय हो गया। लेकिन उसके बाद आज जो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर पुलिस बल प्रयोग करती हुई जो ट्रैक्टर लेकर किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए अब लाठियों का, डंडों का सहारा लिया जा रहा है और किसान ट्रैक्टर छोड़कर पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको पहले तस्वीरें लाल किले की दिखा रहे थे, जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, हिंदुस्तान की आन बान शान। वहां पर कुछ लोगों ने जो उपद्रवी थे, आंदोलन के नाम पर उपद्रव कर रहे थे, उन्होंने निशान साहिब को फहराया और जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में है उनको पुलिस अब पीछे हटा रही, खदेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। जहां जरूरत वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है और इनको यहां से जाने के लिए पुलिस ने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो किसान फिर भी डटे हुए थे, अब उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। जैसी आशंकाएं थी, उन आशंकाओं के पूरा होते तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हुड़दंग की, गड़बड़ी की आशंकाएं जरूर थी, लेकिन ऐसा होगा ये अंदाजा शायद दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने, किसान नेताओं ने भी नहीं लगाया होगा। अराजक तत्वों के हाथ में ये आंदोलन जाता हुआ, उपद्रव, गुंडागर्दी,
ये तस्वीरें हम सुबह से ही देख रहे हैं, किसानों को खदेड़ती हुई अब दिल्ली पुलिस, मोर्चा दिल्ली पुलिस ने संभाल लिया है और यहां जो किसान ट्रैक्टरों के साथ जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, यहां पर लाल किले की प्राचीर पर जहां तिरंगा शान के साथ लहराता है, वहां आज तिरंगे की जगह ये झंडा लहराता नजर आया और यहां देश की अस्मिता के साथ एक बड़ा खिलवाड़, शर्मनाक आंदोलन के नाम पर इस गुंडागर्दी को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लाल किले की प्राचीर से यह झंडा फहराकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन के नाम पर यह क्या किया जा रहा है। किसान नेताओं ने आश्वस्त किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन अब जो हुआ है, जो तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको अब टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के लिए और जो हुआ उस किए के लिए कौन जवाबदेह होगा। आंदोलन के नाम पर ऐसी अराजकता क्यों कि देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान को आप इस तरीके से ठेस पहुंचाएं। लाल किले पर अराजक तत्वों का जो हंगामा हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां तक पहुंचने से पहले किसानों ने किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया। जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, किसानों को रोकने के लिए जो इंतजाम किए थे, भले वो कंटेनर हो या फिर बसों का सहारा लिया गया, ट्रैक्टरों के जरिए उनको वहां से हटा दिया गया। युवा किसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रैक्टरों के जरिए इस बस को हटाते हुए, हाथों से भी, ट्रैक्टर की मदद से भी कंटेनर तक को, जो भारी भरकम कंटेनर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए थे, उनको उखाड़ फेंका गया। और दूसरी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं कि लाल किले पर आज क्या नजारा था। आज गणतंत्र दिवस है, आज हम अपनी आन बान शान से दुनिया को रूबरू कराते हैं, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का नमूना दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन आज उसी दिन, उसी महापर्व पर कुछ ऐसी तस्वीरें जो विचलित करती हैं, शर्मसार करती हैं, वो भी हमें देखने को मिली। किसान अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ रहा है और सरकार उनकी बात सुन रही है। भले ही अभी तक आंदोलन अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन आंदोलन की आड़ में ये क्या हो रहा है, आंदोलन के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी क्यों, आंदोलन के नाम पर कानून को हाथ में लेकर इस तरह से संविधान की बनाई रूपरेखा से खिलवाड़ क्यों, आंदोलन के नाम पर क्या ये देश का अपमान नहीं है, क्या देश के करोड़ों लोगों का अपमान नहीं है। इसकी जवाबदेही किसकी है, ये कुछ वक्त बाद जरूर तय हो जाएगा और सरकार, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, ये भी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन इस आंदोलन को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें इस वक्त तक हम देखते आए, लिखते आए, सुनते, बताते आए, वो ये था कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, अनुशासित तरीके से चल रहा है। 3 कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है, जोर शोर से उठाई जा रही, ताकत से उठाई जा रही है, लेकिन अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और मिलजुल कर ये उठाई जाए। लेकिन आज इन मांगों की, इस हक की लड़ाई के बीच में जो तस्वीरें दिल्ली के कोने कोने से, दिल्ली की सड़कों से और लाल किले से सामने आई है, उससे जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन किन हाथों में चला गया है। लाल किले पर जो अराजक तत्वों की तरफ से किया गया, इसके लिए कौन जवाबदेह है और ये क्या होना चाहिए था। क्या हकों की लड़ाई, अधिकारों के लिए संघर्ष अब कमजोर पड़ गया है और इस तरीके से हिंसा पर उतारू होकर, अराजकता फैलाकर क्या कोई आंदोलन अपने मुकाम तक, अपने अंजाम तक पहुंच पाया है और क्या यहां अब आंदोलन आगे क्या रूपरेखा रहेगी आंदोलन की, इस पर भी तमाम चर्चाएं होना बाकी है। लेकिन आज जो हुआ वो विडंबना, गणतंत्र दिवस के मौके पर 72वां गणतंत्र दिवस आज हिंदुस्तान मना रहा है, लेकिन इस बीच ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो बवाल हुआ उससे जरूर शर्मिंदगी करोड़ों लोगों को, हिंदुस्तानियों को हुई है। हालांकि किसान नेता बार बार अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं कि इस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनसे समर्थित लोग नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रैक्टर परेड अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से तय रूट पर ही हो रही है।